मैं जो तुम्हें धर्म सिखा रहा हूं ना, इस धर्म में भारत को कैसे ऊपर उठाया जाए। भारत यानी अपना देश, भारत यानी हम सब। हिंदू को कैसे ऊपर उठाया जाए, मुसलमान को कैसे उठाया जाए, सिख ईसाई को कैसे उठाया जाए, ये तो तुम जान रहे हो। पिछले 5,000 वर्ष से यही कर रहे हो। हुआ क्या? तुम्हारा जीवन सुधरा नहीं। मैं भारत की बात कर रहा हूं, हमारे देश की, हम सब की। हम 140 करोड़ लोगों को ऊपर कैसे उठाया जाए। भारत देश इतनी बड़ी मंडी है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस पर है। अगर हमारा देश, भारत जैसी अर्थव्यवस्था, किसी देश का माल अपने भीतर खपाने से मना कर दे तो उस देश की इकोनॉमी डगमगा जाएगी, क्योंकि भारत के पास इतना बड़ा बायर सेगमेंट है और भारत के पास इतनी उपजाऊ भूमि है, फिर भी भारत की जनता गरीब क्यों? हम पिछड़े हुए क्यों? भारत को धर्म गुरु कहा जाता है। हाँ, कहा ही जाता है नहीं। इस भ्रम में मत रहना तुम। है क्यों नहीं? मैं क्यों मना कर रहा हूं है नहीं? क्योंकि तुम यहाँ के लोगों में देखो, स्वयं में देखो, धार्मिकता का कण मात्र भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है। इसका कारण क्या है? गरीबी का कारण और धार्मिकता ना होने का कारण। सीधा सीधा राजनेता और धर्म नेता। तुम ध्यान से देखो, नेता बनता कौन है? घर में जो भी व्यक्ति अनपढ़ रह जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, बिजनेसमैन, जज, एडवोकेट नहीं बन पाता, नौकरी नहीं कर पाता, बिजनेस नहीं चल पाता, तो पहुंच जाता है राजनीति में हाथ सफाई करने को। और यही नहीं, ऐसा व्यक्ति ही बनता है राजनेता। कितने देखे तुमने? स्वयं बताओ। रिटायर्ड जज, रिटायर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, कोई देखे तुमने? चुनिंदा, उंगलियों पर गिन सकते हो। और धर्म नेता या धर्म गुरु की बात करें तो ध्यान से देखना, तुम में से सभी धर्मों के जो कामचोर, भिखमंगे, निठल्ले, अनपढ़, गवार, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हमारे देश में किसी ना किसी धर्म का चोगा पहन कर गद्दी पर बैठ जाते हैं। किसी भी धर्म का, मैं किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। और कुछ भी जो मन में आता है वो बकने लग जाते हैं। और हमारे देश की जनता, वो तो वैसे ही बेचारी अनपढ़ है, जो यही सोचती है कि इन बाबाओं के चमत्कार से ही वो सब अनपढ़ जनता धन, पद, प्रतिष्ठा, शिक्षा, स्वास्थ्य ये उन्हें मिल जाएगा। तो यहाँ इन ठगों का धंधा खूब चलता है, पिछले हजारों वर्षों से चलता आ रहा है और अब तो खूब फल फूल रहा है। इन मूढ़ महात्माओं में और सड़क पर घूमते ठगों में कुछ भी ज्यादा भेद नहीं है, बल्कि ठग से तो तुम बच सकते हो, क्योंकि उनकी बोलचाल से, उनके कपड़ों से, उनके स्थान से तुम स्वयं सावधान हो जाओगे कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। लेकिन धर्म का चोगा ओढ़े इन मूढ़ों से कैसे बचोगे तुम? मैं तुम्हारे ही महात्माओं की बात कर रहा हूं। और हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके खिलाफ जो भी बोलेगा उसके विरुद्ध कोई भी नौसखिया थाने में पहुंचकर FIR करवा सकता है। कोई प्रशासन या न्यायपालिका यह नहीं पूछ सकती उस नौसखिए से कि तेरा इस तथाकथित बाबा से, धर्म से, पुस्तक से या इस वक्तव्य से तेरा सीधा संबंध कैसे है। और अब अगर तुम सोशल मीडिया उठाकर देखो तो आज तक ना जाने कितने बाबा, मूढ़ महात्मा मर चुके हैं, लेकिन उनके पूजने वालों की गिनती वो दिनों दिन बढ़े जा रही है। उन मूढ़ महात्माओं को जो पूजते हैं उनको एक भी क्षण नहीं लगता ये कहने में कि इसके कारण मेरी भावनाएं आहत हुई। किसके कारण? देश में अंधविश्वासी जो जनता है उसको जगाने की कोशिश करता है। इस अंधविश्वासी देश में इन बाबाओं का धंधा बड़े अच्छे से फल फूल रहा है। कोई सोचना ही नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों के लिए कैसा देश छोड़ के जा रहे हैं, जहां इन जैसे मूढ़ बाबा हो जो किसी का भी इलाज एक छड़ी घुमाने से कर दें। देखा है ना तुमने? कोई कहता है फूंक मारो, हो गया इलाज, पांव छोटा बड़ा ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया। एक महात्मा देखा, वो ऑपरेशन ऐसे ऐसे कैंची से कर रहा था, उंगली की कैंची बना के। मरीज कहीं हजारों किलोमीटर दूर, कहता हो गया, जाओ ठीक। कोई तुम में से ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, बड़े होकर डॉक्टर बने, जज बने, इंजीनियर बने, देश की सेवा करें और देश को स्वस्थ करें। लेकिन तुम सभी पहुंच जाते हो अपना अपना इलाज कराने मूढ़ महात्माओं के पास, और तुम सोचते हो कि तुम स्वयं कि मैं तो इन मूढ़ महात्माओं के चंगुल से बच गया, तो मुझे क्या चिंता है। तो गलती में हो तुम। क्या तुम ये 100% गारंटी के साथ मान सकते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन इन जैसे पाखंडियों के यहाँ नहीं फंसेगी? क्यों बजी ना घंटी? अब काम करना होगा। और सरकारें, तुम सोचो सरकार कुछ नहीं करती तो उनके लिए तो अच्छा है
कि कोई भी पाखंडी किसी भी धर्म का क्यों ना हो जनता को अपने में उलझाए रखे, जिससे किसी भी काम की जवाबदेही ना रहे। तुम उलझे रहो इन बाबाओं के यहाँ, सरकारें चाहती हैं हम 5 साल बिताएं और चलें, और तुम सोचो कि यही लोग धर्म की बागडोर थामे हैं, तो ये भी तुम्हारी भूल है। धर्म है क्या? धर्म तो सत्य के अनुभव का नाम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या और 365 प्रकार के धर्म है दुनिया में, और 3600 प्रकार की विचारधाराएं, उपधर्म दुनिया भर में फैले हैं। धर्म उनका नाम नहीं है। धर्म है कि तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाए। और तुम सब कहते हो ना कि आज धर्म दुनिया में से विलुप्त हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण नास्तिकतावादी लोग नहीं है, बल्कि इसका कारण तुम्हारे ये सभी ढोंगी बाबा लोग हैं, जो धर्म के नाम पर ना जाने क्या क्या अलापने लग जाते हैं, और तुम सब मान भी लेते हो। और एक चीज और देखो, ये तो तुम सभी को पता है कि गंडा ताबीज पर हमारे यहाँ की अनपढ़ गवार जनता, अंधविश्वासी जनता खूब यकीन करती है। तो ये ढोंगी क्या करते हैं, अपना उदाहरण देते हैं कि देखो जी, जब से मैंने ये ताबीज पहना है तब से मेरा समय अच्छा हो गया। और तुम तो हो ही आंखों वाले अंधे, फिर तुम्हारा कहना ही क्या, तुम लग जाते हो उसी मूड को सदगुरु कहने के लिए कि तुम्हें ताबीज दे रहा है, और अच्छे दिन तो आने ही वाले हैं, तो तुम भी सोचते हो ताबीज पहनेंगे अच्छे दिन जल्दी आ जाएंगे। और एक कृत्य वो देखना, जो मूढ़ महात्मा अपने यहाँ अनपढ़ जनता को भूत प्रेत की तरह नचा लेता है, उसी को तुम सब मानने लग जाते हो कि इसमें दिव्य शक्तियां हैं, ये हमारे भीतर के भूत प्रेत को काबू में कर लेगा और हमें मुक्त कर देगा उससे। तुम ये मानते ही नहीं कि ये मूढ़ तुम्हारे मस्तिष्क से खेल रहा है, इसके पीछे तुम्हारी अज्ञानता, रूढ़िवादी विचारधाराएं और अंधविश्वास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और जब तक ये मूड इस दुनिया में नहीं था या तुम्हें नहीं मिला था, तब तक तुम्हारे अंदर कोई भूत प्रेत नहीं था, तुम कोई भूत प्रेतों की तरह नाच नहीं रहे थे। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के युग में जहाँ विज्ञान रोज नई नई खोजें कर रहा है, उस समय में ये ढोंगी बाबा लोग तुम्हें ना जाने किन किन उपायों से भरमा रहे हैं। लेकिन वादे भारत का कानून वो उन लोगों पर लगता है जो इन मूढ़ महात्माओं को गलत कहते हैं और जनता को इससे बचाना चाहते हैं। आज के समय में भी ये लोग मिनरल वाटर की जगह लोगों को मूत पिला रहे हैं और उससे तन, मन और आत्मा के पवित्र होने का दावा कर रहे हैं, और तुम आज भी इन पर विश्वास कर रहे हो। एक और कृत्य देखो इन पाखंडियों का, कि जिसे अपने कल के भविष्य का नहीं पता कि वो फ्यूचर में रेप के केस में अंदर जाएगा, या ईडी द्वारा कैश पकड़े जाने पे अंदर जाएगा, या पंडाल में 100-200 लोग मर गए आके उसमें अंदर जाएगा। वो तुम्हें ईश्वर के लोक में भविष्य में क्या क्या तुम्हें सुविधाएं मिलेंगी उसका चित्रण दिखाता है, और तुम सब यकीन भी कर लेते हो उस पर। और बाकी अंत में तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। अगर तुम चाहते हो कि हमारा देश आगे बढ़े, शिक्षित हो, यहाँ से पाखंड का अंत हो, तो आओ साथ मिलकर चलते हैं, देश के लिए कुछ सार्थक करते हैं। मैं पिछले 35 वर्षों से अपना व्यापार कर रहा हूँ, मुझे किसी भी प्रकार के तुम्हारे दान दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। तुमने देखा तुम्हारे सभी के धर्मों की वेबसाइटों में, गुरुओं की वेबसाइटों में लिखा होता है डोनेट अस, हमें दान दो। तुम जरा मेरी वेबसाइट उठा के देखना, उस पर लिखा है तू जाग जा, तू भाग जा। समझ आया अंतर क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम सब अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे लोगों को ढूंढो जो पाखंड फैला रहे हैं, उनकी वीडियो बनाओ, फोटो खींचो, डॉक्यूमेंट्री टाइप कुछ बनाओ, उन्हें हम लोगों तक भेजो, जिससे हम ऐसे मूढ़ महात्मा जो भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न धर्मों के नाम पर समाज में पाखंड फैला रहे हैं, देश में अंधविश्वास फैला रहे हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।